तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तैयारी हो गई है खरना की, और मैं नहा धोवा के पूरा फ्रेश हो गई हूँ। दोबारा से सब तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कितने सारे बर्तन हैं पूजा के, जो मैंने धो के रख दिए थे सुबह नहा कर के। और ये कुआं है, यहीं से हम लोग पानी भरते हैं, और ये पूजा का जगह है। और यहीं पे मेरी माँ ने पूजा का जो मिट्टी वाला वो होता है चूल्हा, वो बनाया है। तो यहाँ पे मैं मिट्टी को ना, वो जो हम लोग बर्तन में जिसमें खीर बनाएंगे उसके ऊपर लपेट देते हैं, तो नीचे से जलती नहीं है। तो वहाँ की वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी, पर वीडियो अच्छी नहीं हुई थी, इसलिए मैंने डिलीट कर दी। तो ये देखिए पूजा का जो चूल्हा है वो रेडी है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग पानी से, इसको हम लोग गाँव में लीपना बोलते हैं। तो जैसे घर में झाड़ू पोछा होता है ना, उस तरह से इस चूल्हे को भी इस तरह मिट्टी या पानी से लीप दिया जाता है। तो इसका लेप मैं कर दूंगी, और उसके बाद से हम लोग जो है चूल्हे की पूजा करेंगे। और उसके बाद जो है खरना का जो भी खाना होता है वो बनाना हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सिंदूर लगा दूंगी चूल्हे को। तो कभी भी नया चूल्हा जब होता है या शादी विवाह में भी आप देखेंगे, जब चूल्हा जलाते हैं हलवाई लोग, तो सबसे पहले उसकी पूजा करते हैं। तो यहाँ तो मस्ट ही है पूजा करना। तो सबसे पहले सिंदूर लगा दूंगी, अगरबत्ती दिखा दूंगी, और पानी का आचमनी कर दूंगी। तो चूल्हे का जो है वो पूजा हो जाएगा। अब मैं चूल्हे को जो है वो लकड़ी जलाऊंगी चूल्हे में। तो आप साइड में देख रहे हैं तसली है जो पतीला, उसी में मैं खीर बनाने वाली हूँ। और वही मैं बता रही थी कि यहाँ पे जो है मिट्टी लगा देते हैं। तो देखिए मैंने मिट्टी लगा के इसको सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। वैसे जब ये जाएगा चूल्हे पे तो ऑटोमेटिकली आग की वजह से सूख जाएगा। तो यहाँ पे ना जो उपला होता है गोबर की, वो मिलती है, उसी से ना चूल्हा जलता है। और यहाँ पे कपूर से और आम की लकड़ी बहुत ज़रूरी होती है। तो आम की लकड़ी और उपले जो है मैंने ले लिए हैं, और फिर मैं जो है वो आँच जलाऊँगी। और रोटी और आज खीर बनता है, इसको रसियाव भी बोलते हैं, वो मैं बनाऊँगी। तो चूल्हा जलाए हुए तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। गांव में मैंने बहुत ही कम एक आध बार जलाया होगा, बट छठ का जो ये सारा तैयारी होता है वो मैं ही करती हूँ। तो जैसे भगवान के दया से हो ही जाता है, मैं ट्राई करती हूँ तो मेरा जल जाता है। तो इस तरीके से पहले मैं उपले को रख दी हूँ, और उसके बाद से जो है ना लकड़ियों को रख दूँगी। तो लकड़ियाँ बहुत छोटी छोटी और सूखी है, पतली है, तो बहुत ही जल्दी ये पकड़ लेंगी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और चूल्हा भी है इस बार जो है ना हम लोगों ने बहुत ही बड़ा बनाया है, ताकि पिछले बार में हम लोग बहुत छोटा छोटा 6 ईंटे का बनाते थे, तो बहुत जल्दी वो उपले से भर जाता था और अच्छे से आँच नहीं लगता था। इसलिए माँ ने इस बार 9 ईंटे का बनाया है। तो इस पर मैंने तसली और दूध रख दिया था। उसके बाद जो है ना इसमें मैं खीर का चावल डालूंगी। और खीर के चावल में ना साठी का चावल आता है, उसको ज़रूर डालना होता है। तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, बट पता नहीं कैसे रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो वो नहीं दिखा पाई मैं आप लोगों को। अब यहाँ पे एक नारियल का पानी जो है वो निकाल लूँगी। तो आधा नारियल जो है ना, या तो आप काट के डाल दीजिए या फिर इसको घिस के डाल दीजिए। तो जब तक उधर बन रहा है खीर, मैं आटा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे आटे लगा लेंगे। तो ये एक प्रसाद होता है, बहुत सारे जिसके घर में नहीं होता है ये प्रसाद हम लोग भेज भी देते हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा ही बनता है ये वाला। तो यहाँ पे मैं ना आटा लगा लूँगी। यहाँ पे मैंने आटा जो है वो लगा लिया है। अब इसको ढक कर के मैं साइड पे रख दूँगी। और माँ से मैंने बोला था माँ थोड़ा हेल्प कर दीजिए, और ये नारियल जो है मतलब नारियल जो है उसको घिस दीजिए। तो यहाँ ना बंगाल में बहुत ही अच्छा घिसने वाला मिलता है, उसी से बहुत आसानी से ये घिस जाता है। तो माँ ने इसको घिस दिया था। अब इसमें मैं डाल दूँगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, और आपका मतलब मुंह में भी नहीं आता है नारियल, और पूरा मतलब नारियल का टेस्ट आता है। तो इसको डाल के हल्के हाथों से मैं चला दूँगी। अब यहाँ पे मैं मीठा डाल दे रही हूँ। तो लास्ट में एकदम डालूँगी मीठा, ताकि ये फटे नहीं, और उसके तुरंत थोड़ी देर बाद ही उतार दूँगी। अब मैं तवा रख दूँगी और रोटी बनाना स्टार्ट करूँगी।
तो बहुत दिनों बाद जो है मैं ना रोटी बना रही हूँ चूल्हे पे इस तरीके से। बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरीके से पूजा में काम करना और सारी खाने बनाने में बहुत मन से ये सारी चीज़ें करती हूँ। स्पेशली मुझे मतलब मन करता है कि मैं ही ये सारा चीज़ करूँ, तो मैं ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैं रोटी भी बना लूँगी। तो रोटी जो है ना आज की बहुत छोटी छोटी जैसे डेली बनती है वैसे नहीं बनाती हूँ, बड़ी बड़ी रोटियाँ बनती हैं क्योंकि ज़्यादा सारा बनाना होता है और लकड़ी के चूल्हे पे बहुत ज़्यादा आप छोटे छोटे नहीं बना सकते। तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही रोटी मैं ये सारा बना लूँगी। अब सारी रोटियां बनाने के बाद माँ को मैंने यहाँ पे बिठा दिया है कि आप जो है वो खरना कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि खरना जो है बहुत लेट करके नहीं करना होता है, तो जल्दी से ही कर लेना होता है। तो यहाँ पे मैं उनको रोटी, खीर और केला और मूली दे दूँगी। और हम लोगों ने डाब भी मंगाया हुआ था कि लास्ट में माँ को डाब का पानी भी पिला दूँगी ताकि प्यास जो है वो ज़्यादा नहीं लगेगी सुबह को। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दे दूँगी। और साइड में माँ ने धुआं करके रखा हुआ है उपले पे ही, ताकि यहाँ पे ना वो जो होता है धूप वगैरह जलाया जाता है, दीप जलाया जाता है, बहुत ही अच्छा माहौल होता है, बहुत ही मतलब खुशनुमा माहौल हो जाता है ये सब करने से। तो मैं यहाँ माँ को धूप दे रही हूँ, बाकी सारी चीज़ें भी मैं दे रही हूँ। तो इस तरीके से जो है ना ये करना होता है। मैं बचपन से अपने घर में देखते आई थी, बट जब से मैं ससुराल में आई हूँ मैं ही ये सारी चीज़ें करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। अभी तो फ़िलहाल मैं अकेली हूँ, अगर मेरी देवरानी साथ में होती तो हम लोग साथ में मिल के करते, बट अभी अकेली हूँ तो मैं अकेली ही कर रही हूँ। अब ये सारी चीज़ें करेंगी, फिर माँ धूप, दीप, अगरबत्ती सब कुछ दिखाती हैं यहाँ पे। जैसे कि खाने का एकदम अन्न का पूजा करके, मतलब जो भी गलत हो सही हो इसकी माफ़ी मांग के माता से फिर जो है ये स्टार्ट करते हैं खाना। फिर माँ यहाँ अच्छे से ना जो हम लोग साष्टांग प्रणाम करते हैं, माथा पटक के जो है जो भी गलत सही हो उसके लिए माफ़ी मांगती हैं। मन में जो भी बोलती होंगी मुझे नहीं पता है, लेकिन इसका मतलब यही होता है। फिर पहले खाने से पहले जो भी वो रसिया और रोटी होता है उसको जो आग हम लोग जलाए रहते हैं उसमें पहले मतलब देते हैं, उसमें डालते हैं। उसके बाद से अपने जो भी आपके घर में संतान हो, ऐसे तो सबको पता है कि जो छठ है वो अपने पुत्र या पुत्री मतलब अपने संतान के लिए ही होता है, तो उनके लिए अग्रासन बोला जाता है। मतलब खाने से पहले का खाना वो माँ जो है एक रोटी और वो जो रसिया है और बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो निकाल करके रख देंगी, ताकि हम लोग सबसे पहले प्रसाद के रूप में उसको खाएं, उसके बाद ही। तो यहाँ पे सब होने के बाद माँ फिर से प्रणाम करेंगी और फिर जो है आज का अपना खाना स्टार्ट करेंगी। तो माँ को जो है खाना मैंने दे दिया है और सब कुछ पूछ लिया है कि उनको कुछ लगेगा या नहीं। तो माँ ने बोला नहीं अब कुछ नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ किचन में आ गई ताकि मैं ना सब्ज़ी बना लूँ, क्योंकि रोटी और खीर सिर्फ नहीं खाएंगे ये लोग। तो आलू की सब्ज़ी जो है हल्की मसाला दे करके बिना लहसुन प्याज की मैं बना लूँगी।
तो ये सब्ज़ी जो है बहुत जल्दी बन जाती है, इसलिए मैं फटाफट से माँ को सब करके दे के आई और फिर मैं ना लग गई अपने मतलब सब्ज़ी बनाने में। तो यहाँ पे आप देखिए सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल कम मसालों में। तो यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बन रही है और माँ उधर खा रही है, तो मैं इधर फटाफट से सब्ज़ी बना लूँगी, फिर हम लोग भी प्रसाद खा लेंगे सब्ज़ी के साथ, क्योंकि सिर्फ खीर और पूड़ी रोटी सब लोग नहीं खा पाते हैं। मेरे घर में चाहिए होता है सबको सब्ज़ी, इसलिए मैं आलू की सब्ज़ी मसाले वाले बना लूँगी बिना लहसुन प्याज की। तो आज की आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं कल का भी वीडियो शूट करूँगी कि जो भी अरग वगैरह के लिए होता है वो कैसे हम लोग बनाते हैं। तो मेरी वीडियो को सपोर्ट करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक एंड कमेंट भी करिएगा। चलिए बाय बाय।